वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज का जो टॉपिक है वो है इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, यानी जो प्रबंध की विचारधारा है, उनके जो सिद्धांत हैं, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जो शब्द है प्रबंध, ये कहाँ से इसका उदय हुआ है और किसने इसको प्रतिपादित किया है, हु हैज़ प्रोपाउंडेड इट, और इसके पीछे किसका हाथ है जिसने इसको आगे बढ़ाते हुए एक नवीन विचारधारा के रूप में परिवर्तित किया है। तो उसके बारे में आज आप जानेंगे। इवोल्यूशन ऑफ थॉट, यानी एक तरीके से क्या है, ये जो थॉट हैं, जो विचार हैं, उनका इवोल्यूशन यानी उनका उदय भी है, ये उनका सिद्धांत भी है। ये किन सिद्धांतों पर निर्भर करता है, इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। जो प्रबंध के सिद्धांत हैं उनको बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसे ध्यान से सुनिएगा क्लास। पहला है क्लासिकल, यानी जो पुरातन हो गया। दूसरा है बिहेवियरल, यानी व्यवहारात्मक। और तीसरा है आधुनिक, यानी न्यू, जो मॉडर्न हो गए। तो जो प्रबंध के सिद्धांत हैं, जो थॉट हैं इसके, जो इसके विचार हैं, उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो क्लासिकल थ्योरिस्ट हैं, जो क्लासिकल की बात करूंगा तो आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लासिकल थ्योरिस्ट हु हैव प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ दिस थ्योरी मैनेजमेंट। तो उसमें पहला नाम आता है टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, यानी FW साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। आप सब इससे वाकिफ भी होंगे, ये कॉमन थ्योरी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो FW टेलर जो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के बारे में ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी फर्म में जो भी गतिविधियाँ होती हैं, क्या टाइम था कि जब ये टेलर किसी कंपनी में काम करते थे उस दौरान, तो उस समय एफिशिएंसी पे ज़्यादा गौर नहीं दिया जाता था, और जो एफिशिएंट लेबर थी उसकी भी उस समय क्या थी, शॉर्टेज थी, कमी थी, और प्रोडक्टिविटी भी क्या थी, बहुत डाउन थी। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने एक ऐसी प्रणाली अपनाई जिसके द्वारा जो लेबर हैं, वर्कर्स हैं, उनकी एफिशिएंसी में बढ़ोतरी हो सकती है और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो सकती है। तो उसके लिए उन्होंने सिंपल एक काम ये कराया कि क्योंकि लेबर की शॉर्टेज होती थी, तो किस हिसाब से हम लेबर को ढंग से प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करें, एलोकेट करें, जिससे कि प्रोडक्टिविटी भी उनकी इम्प्रूव हो और जो फर्म का प्रोडक्शन है वो भी उनका इम्प्रूव हो। और इसके अलावा जो उनको इंसेंटिव्स के रूप में बोनस सैलरी मिलता है, उसमें भी एक तरीके से बढ़ोतरी हो। तो उसके लिए सिंपल उन्होंने 2 चीज़ों पे फोकस किया, एक तो वर्क स्टडीज़, एक मोशन स्टडीज़। उनका कहना ये था कि अगर हम फर्म में, किसी कंपनी में, किसी संस्था में अपने मोशंस को कम कर देंगे या विभिन्न तरीके के ऑपरेशंस को मिक्स कर देंगे, मिश्रित कर देंगे, तो उससे हो सकता है कि हम कम समय में ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने एक तरीके से टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम भी इवेलुएट किया है, प्रोपाउंड किया है, जिसके हिसाब से ये बताया जाता है कि हर वर्कर के लिए एक कुछ घंटे जो हैं निर्धारित कर दिए जाते थे। उस घंटे के दौरान वो कितना उत्पादन कर पाता था, उसी के आधार पर उसकी जो रेम्युनरेशन डिसाइड होती थी, और अगर वो कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी या आउटपुट दे पाता था तो उसके लिए भी बोनस का डिसीजन लिया जाता था। मीन्स टेलर्स mostly focus on the production and efficiency and the output of an organization by enhancing the efficiency of the workers by mixing all the operations into a single one and to focus on the work time and motion studies। टाइम पे भी उन्होंने फोकस किया है, कितने टाइम कितना काम होना चाहिए। मोशन पे उसने फोकस किया है कि आपको लगता है कि अगर ज़्यादा मोशन करने से ज़्यादा टाइम निकल रहा है तो कुछ ऐसी चीज़ साइंटिफिक तरीका लाया जाए जिससे कि क्या कहते हैं, मोशन को कम किया जाए। तो एक तरीके साइंटिफिक तरीके से एफिशिएंट लेबर को बनाना, वैसी पॉलिसी इंकलकेट करना, इस पर मेन फोकस रहा है। अगर हम पढ़ेंगे फेयोल का प्रशासनिक सिद्धांत, जो फेयोल का प्रशासनिक सिद्धांत था वो हमें ये बताता है उस टाइम में कि एक कंसेप्ट था उनके टाइम में, जब वो फ्रेंच कंपनी, एक आयरन ओर कंपनी में काम करते थे एज ए जूनियर इंजीनियर, और वहाँ पे वो एज ए डायरेक्टर के रूप में प्रमोट होकर रिटायर भी हुए थे 1918। तो वहाँ उस समय ये एक प्रथा चलती थी कि मैनेजर्स वर नॉट मेड, दे आर बॉर्न। यानी मैनेजर जो होते हैं उसके पैदाइशी गुण होते हैं, उनके अंदर एक इनहेरेंट क्वालिटीज़, ट्रेड्स होती हैं, और वो बाहर से कुछ चीज़ नहीं सीखता है, ना लर्न करता है। उन्होंने इस चीज़ को एक तरीके से अपोजिशन के रूप में अपने कुछ विचार व्यक्त किए। ही पुट ऑन सम पर्टिकुलर व्यूज़ in opposition to this old concept and say that managers are not born, instead they are made. They are made by getting skills, knowledge, each and everything from their surrounding,
फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। तो एक तरीके से उन्होंने जो पुराना कंसेप्ट था कि मैनेजर्स वर नॉट बोर्न दे आर मेड, उसके अपोज करके उन्होंने अपने कुछ वर्किंग एरियाज हैं उन पर फोकस किया, और वो ये हैं व्यवसाय की क्रियाएं। तो पहली चीज़ क्या है, व्यवसाय की क्रियाएं जो होती हैं बेसिकली वो बहुत पार्ट्स में डिवाइडेड है, इस पर उन्होंने फोकस किया, यानी एक्टिविटीज़ ऑफ ए बिजनेस, जैसे कि फिनेंशियल हो गया, R&D हो गया, रिसर्च हो गया, ठीक है, मार्केटिंग हो गया, पर्सनल हो गया, देयर आर वेरी टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ इन ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने साइंटिफिक वे में एक तरीके से सीखने के आधार पर उन्होंने पहले जो व्यवसाय है उसकी क्रियाओं को पहले विभाजित किया और उनको आइडेंटिफाई किया। फिर मैनेजर का कार्य, फिर उन्होंने ये देखा कि मैनेजर का कार्य क्या है, मैनेजर किस तरह के कार्य करता है। मैनेजर आपका एक तरीके से डिसीजनरी रोल भी करता है, सुपरवाइजरी रोल भी करता है, ठीक है, एक्सपर्ट का रोल भी वो निभाता है, कंसेप्चुअल रोल भी करता है, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए। तो मैनी थिंग्स आर देयर। तो उन्होंने मैनेजर्स के रोल भी डिसाइड किए। तो उस हिसाब से जब कोई नया व्यक्ति आएगा फर्म में, वो सीखेगा तो उसके आधार से अपने आप को सीखने की कोशिश करेगा, और जो पुरानी धारणा है उसके अगेंस्ट वो काम करके ये बताएगा कि ही हैज़ लर्न आउट फ्रॉम दैट इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर है मैनेजर की योग्यता। योग्यता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सिर्फ बात यही नहीं कि आपको अगर कोई पद मिल गया है तो आप उसी के लायक हैं, आपके अंदर एबिलिटी एक होनी चाहिए कि यू आर परफेक्ट टू दैट पोजीशन। तो यहाँ पे मैनेजर की जो एबिलिटी है उसको भी देखा गया है, उसकी एबिलिटी के हिसाब से उसको काम मिलना चाहिए एज पर हिज स्पेशलाइजेशन। फिर लास्ट है प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत तो आप सब जानते हैं, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा फेमस थिंग है, इसके बारे में सब आप जानते हैं। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आप थोड़ा डेप्थ में पढ़ भी सकते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ पर फोकस किया है। तो बेसिकली जो हेनरी फ्योल इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, ही हैज़ प्रोपोनेटेड थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय गिविंग 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो वो चीज़ यहाँ पे आपकी बताई गई है। लास्ट में हम पढ़ेंगे वेबर का नौकरशाही सिद्धांत। ये वेबर यानी मैक्स वेबर, ये एक सोशोलॉजिस्ट थे और इन्होंने मैनेजमेंट में भी अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो इनका नौकरशाही का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ब्यूरोक्रेटिक्स। ब्यूरोक्रेटिक्स का मतलब क्या होता है कि एक प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए, और आपकी जो ग्रीवेंसेस हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी आप ऊपर पहुंचा सकते हैं। प्रॉपर हायरार्की होनी चाहिए, एक स्केलर चेन होनी चाहिए। इसके अलावा जो पहले ये प्रथा चली आ रही थी वो ये था कि आदमी को उसके पोजीशन के हिसाब से, उसके क्लास स्टेटस के हिसाब से वो वर्क प्रोफाइल मिलता था, और या उसके अंदर कुछ तरीके की कैरिस्मेटिक पावर होती थी जिससे कि वो एक सोशल अपील, मास अपील कर सकता है, तो उसके आधार पर उसकी नियुक्ति होती थी। उन्होंने चीज़ को गलत ठहराया। उन्होंने बताया कि जो फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन, संस्था है, शुड बी ऑन रेशनल बेसिस, यानी रेशनल होना चाहिए, नॉट ऑन इमोशनल बेसिस। जितने भी प्रमोशंस, जो भी जॉइनिंग्स हैं, जो भी नियुक्तियाँ हैं, वो किस पे होनी चाहिए, ऑन मेरिट बेसिस, ऑन रिटर्न एंड इंटरव्यू बेसिस। और इसके अलावा एक स्ट्रिक्ट रूल्स, ऑर्डर्स फॉलो होने चाहिए, और हर जना उस पर अबाइड करना चाहिए। एक रूल्स एंड प्रोसीजर्स का एक प्रॉपर तरीके से एक यू कैन से एक प्रोफाइल होनी चाहिए किसी फर्म की। एवरीवन मस्ट स्ट्रिक्ट एंड एडहेसिव टू इट। तो उन्होंने एक तरीके से वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस पे, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस पे, रेशनल बेसिस पे, इन चीज़ों पे फोकस किया है। उन्होंने जो ह्यूमन प्रिंसिपल है यानी ह्यूमन बिहेवियर, उस पर फोकस नहीं किया है। उन्होंने ये माना कि ह्यूमन शुड बी ट्रीटेड फॉर हिज फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉट फॉर सोशल थिंग्स। मीन्स जो भी एक्टिविटीज़ कराई होती है उस पर इसको फोकस करना चाहिए, सोशल थिंग्स, इम्पर्सनल रिलेशन पर उसको फोकस नहीं करना चाहिए। तो मैक्स वेबर का कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बाकी के सिद्धांत जो है बिहेवियरल थ्योरीज एंड आधुनिक सिद्धांत जो है इसके मॉडर्न थ्योरी, ये मैं आपको इसका जो अगला लेक्चर होगा उसके बारे में बताऊँगा। तब तक इन सबको आराम से पढ़िए। थैंक यू।